स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल ऑनलाइन गुरुजी में। तो आज हम लोग डीएवी स्कूल के क्लास 7 जो कि हमारा चैप्टर लाइट है उसका क्वेश्चन आंसर कंप्लीट क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। तो ये वीडियो क्या करता है, ये दिस वीडियो कंटेंट्स ऑल द एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 12 साइंस ऑफ क्लास 7। तो क्लास 7 चैप्टर साइंस और चैप्टर नंबर 12 का क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन। सबसे पहले सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमारा आता है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स की बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा फिल इन द ब्लैंक्स में है उसका आंसर क्या हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा रियल। तो आपको क्या करना है, वीडियो पॉज करना है और अपने बुक में साथ ही साथ आंसर को भी मार्क करते हुए चलना है। फिर उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, इक्वल्स। फिर अगर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 में मेरा आंसर एक जगह हो जाएगा नॉर्मल और एक जगह हो जाएगा मेरा प्लेन। फिर क्वेश्चन नंबर 4 हमारा आता है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या क्या होगा आंसर, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप लिखेंगे फोकस। फिर क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप लिखेंगे कॉन्वेक्स। और क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपको लिखना है कॉनकेव। तो यहाँ से हमें आशा है कि आपने सारा क्वेश्चन लिख लिया होगा साथ ही साथ। अब हम आगे की ओर जैसे ही बढ़ेंगे तो हमारा ट्रू फॉल्स आता है। क्वेश्चन नंबर बी में ट्रू और फॉल्स की बात करता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरा ट्रू फॉल्स का आता है उसमें मेरा आंसर हो जाएगा फॉल्स। फिर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे तो उसका आंसर हो जाएगा मेरा ट्रू। फिर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे तो उसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। फिर अगर क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करते हैं तो उसका आंसर मेरा हो जाएगा फॉल्स। और क्वेश्चन नंबर 5 में भी क्या आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ट्रू। तो इस तरह हमने फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स कर लिया। अब हम आगे की ओर चलते हैं जो कि हमारा टिक करने का ऑप्शन होगा आपके बुक में। तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो भी होगा उस क्वेश्चन का आंसर आपको मार्क करना है नॉर्मल एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। फिर उसी तरह अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो उसमें आपको मार्क करना है जस्ट रिट्रेस दी पाथ। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में आपको मार्क करना है पोल ऑफ द मिरर। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में आपको मार्क करना है 4 मीटर। फिर 5 में आपको मार्क करना है 8 मीटर पर सेकेंड। फिर यहाँ तक इसके बाद हमारा आता है क्वेश्चन नंबर डी जिसमें हमें आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफ में शॉर्ट में देना था। तो पहला जो क्वेश्चन मेरा कहता है एक्सप्लेन क्लियरली द डिफरेंस बिटवीन द रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज और गिव वन एग्जांपल। तो इसका आपको आंसर क्या होगा, रियल इमेज में सबसे पहले आपको लिखना है इट इज़ फॉर्म्ड बाय एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेज, इट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन, जो कि मेरा सेकंड पॉइंट हो गया। और तीसरा पॉइंट लिखना है इट ऑलवेज फॉर्म्स इन फ्रंट ऑफ द मिरर। और चौथा पॉइंट लिखना है इट इज़ इन्वर्टेड विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। फिर वर्चुअल इमेज में आपको लिखना है पहला पॉइंट में इट इज़ फॉर्म्ड बाय द अपेरेंट इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेज, इट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन। फिर क्वेश्चन पॉइंट 3 में लिखना है इट ऑलवेज फॉर्म्स बिहाइंड द मिरर। और पॉइंट 4 में लिखना है इट इज़ ऑलवेज इरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। फिर इसका एग्जाम्पल लिखना, फॉर एग्जाम्पल ए वर्चुअल इमेज इज एन इमेज ऑफ आवर फेस फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर इज वर्चुअल। फिर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो कहता है हाउ डज चेंजिंग द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर अफेक्ट द साइज ऑफ एंड नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय इट। तो इसका आंसर आपको लिखना है द साइज ऑफ द इमेज इंक्रीजेज व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स टुवर्ड्स द मिरर। फिर पॉइंट 2 में लिखना है द साइज ऑफ द इमेज डिक्रीजेज व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अवे फ्रॉम द मिरर। फिर पॉइंट 3 में लिखना है नेचर ऑफ द इमेज डज नॉट चेंज इन बोथ द केसेस। फिर क्वेश्चन नंबर 3 मेरा कहता है ड्रॉ रे डायग्राम का फोटो बनाना था, सो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ ऑफ पॉइंट ऑफ ए कॉन्केव मिरर। तो इसका आपको क्या करना है, यहाँ से ये डायग्राम आपका है, ये डायग्राम आपको क्या करना है, डायग्राम अपने को नोटबुक में बना लेना है। फिर यहाँ से आप नोटबुक इसके आगे मेरा क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि वेयर शुड वी कीप एन ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्केव मिरर सो एज टू गेट ए वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड इमेज। तो इसका आंसर आपको लिखना है कि टू गेट ए वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड इमेज वी शुड कीप एन ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्केव मिरर बिटवीन एफ एंड फोकस एंड पी पोल। फिर पांचवा क्वेश्चन मेरा कहता है द मैग्नीफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू फॉर्म बिहाइंड द मिरर बाय एन अपेरेंट इंटरसेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रेज, व्हाट कैन यू से अबाउट नेचर ऑफ द इमेज। और बी में लिखना है टाइप द टाइप ऑफ मिरर यूज। तो इसका आंसर 5 का ए में आपको लिखना है वर्चुअल इमेज और बी नंबर में लिखना है कॉनकेव मिरर। फिर उसी तरह ये मेरा क्वेश्चन नंबर 6 है और क्वेश्चन नंबर 6 का आपको आंसर लिखना है टाइप्स ऑफ मिरर में पहले कॉन्वेक्स मिरर और करेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय दिस मिरर आर एज फॉलोइंग। इसी का आंसर क्या लिखना है, करेक्टरिस्टिक में पहला पॉइंट में लिखना है इमेज इज वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। फिर पॉइंट 2 में लिखना है इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। फिर तीसरे पॉइंट में लिखना है द साइज ऑफ द इमेज इंक्रीज्ड व्हेन वी मूव ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द मिरर।
फिर पॉइंट 4 में लिखना है द साइज ऑफ द इमेज डिक्रीजेज व्हेन वी मूव ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम द मिरर। क्वेश्चन नंबर 7 हम में आपको लिखना है, क्वेश्चन नंबर से ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 सारा का सारा। और क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर में आपको लिखना है ए नंबर में कॉनकेव मिरर लिखना है, बी में भी कॉनकेव लिखना है, सी में प्लेन मिरर लिखना है और डी में कॉन्वेक्स मिरर लिखना है। तो थैंक यू, अगर आप हमारे इस यूट्यूब फैमिली का एक मेंबर बने हुए हैं और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगता है तो इसे आप शेयर करना ना भूलें अपने क्लासमेट के साथ और फ्रेंड के साथ। और बाकी डीएवी स्कोर से रिलेटेड सारा जो भी क्वेश्चन आंसर होता है वो सारे का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके डायरेक्ट देख सकते हैं, जहाँ कि आपको चैप्टर नंबर 11 का क्लास भी करवाया जा रहा है और साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करवाया जा चुका है। और बाकी सारे क्लास का चैप्टर वो सब भी कंप्लीट करवा के वहाँ पे वीडियो अवेलेबल है, तो आपको वो सारा लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डायरेक्ट जा सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे जो भी वीडियो अपलोड किया जाता है हमारे इस चैनल के थ्रू। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सी की बात करें। तो क्वेश्चन नंबर सी में मेरा आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन जो कि लॉन्ग आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो उसमें उसका आंसर आपको लिखना है द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर एज फॉलोज। में सबसे पहला लॉज का क्या होगा पॉइंट, दी इंसिडेंट रे दी नॉर्मल एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। फिर पॉइंट 2 में लिखना है दी एंगल ऑफ इंसिडेंस दी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इक्वल टू ईच अदर। फिर एक्टिविटी के थ्रू हमें शो करना था, तो एक्टिविटी में आपको लिखना है प्लेस ए प्लेन मिरर ऑन ए टेबल, टेक ए पेपर शीट एंड मेक ए स्मॉल होल ऑन इट्स सेंटर, मेक श्योर दैट द लाइट इन द रूम इज नॉट ब्राइट, hold the sheet normal to the table, take another sheet and place it on the table in contact with the vertical mirror, draw a normal line on the second sheet of from the mirror। फिर उसके बाद आगे लिखना है now light a torch on the mirror through the small hole such that the ray of light falls on the normal at the bottom of the mirror, when the ray from this hole is incident on the mirror it get reflected in a certain direction, we can easily observe the incident ray, reflected ray and the normal to the mirror at the point of incidence on the sheet placed on the table, this so that the incident ray, the reflected ray and the normal to the surface at a point of incident all lies in the सेम प्लेन। तो यहाँ से आपको क्या करना है, वीडियो पॉज करना है और क्वेश्चन आंसर सारा लिख लेना है। फिर अगर हम ट्रेस करना, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करना है, तो ट्रेस द पाथ ऑफ रिफ्लेक्टेड रे इन द फ्लोइंग रे डायग्राम। इसमें आपको क्या था, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ए था, तो इसमें आपको एक फोटो दिया हुआ था, आपको इस तरह क्या करना है, वहाँ पे इमेज फॉर्म कर लेना है। इस तरह आपको सारे का बी में ये इमेज बनाना है, सी में इस तरह का इमेज बनाना है और डी में इस तरह का इमेज बनाना है। इमेज बनाने के बाद आप ये लिख भी सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं। अगर आपको लिखने का है तो आप ये लिखिएगा इन केस फर्स्ट इट इज़ ए प्लेन मिरर सो एज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी एप्लीकेबल, here the angle of incidence is 90 degrees so the angle of reflection will be also 90 degree which means the incident ray and reflected ray are collinear। फिर उसी तरह अगर बी में लिखना है तो बी में क्या लिखेंगे, इट इज़ ए प्लेन मिरर सो द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी एप्लीकेबल, here the angle of incidence is 30 degree so the angle of reflection makes 30 degree with the plane mirror surface। फिर कुछ सी में लिखना है आपको, इट इज़ अ प्लेन मिरर सो द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी एप्लीकेबल, here टू डिफरेंट इंसिडेंट रे form two different angle of incidence so here two angle of reflection is formed by two different reflected ray। फिर डी में लिखना है, it is a plane mirror so the laws of reflection will be applicable, here two mirror meets at 90 degree, the first incident ray make 45 degree with normal so the angle of reflection is also making 45 degree, but now this reflected ray becomes incident ray for the second mirror, sorry यहाँ पे आपको क्या करना है, मिरर कर लेना है, mirror which makes 45 degree so the last reflected ray also make 45 degree which means the first incident ray and the last reflected ray are parallel to each other। फिर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करना था, तो हमें डायग्राम बनाना था। तो ये डायग्राम आप अपने बुक से पेज नंबर 180 से भी बना सकते हैं, जो कि आपके साइंस बुक के पेज नंबर 180 में होगा, या नहीं तो आप यहाँ से वीडियो पॉज करके ये डायग्राम बना सकते हैं। फिर आप ये डायग्राम बनाने के बाद सबसे पहला डायग्राम आपको ये बनाना है। फिर इमेज ये कौन सा था, इमेज ऑफ ए पॉइंट ऑब्जेक्ट बाय प्लेन मिरर के थ्रू था। और फिर 3 में आपको ये वाला इमेज बनाना है, ये कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा मेरा इमेज फॉर्म किया हुआ है। फिर 4 में मेरा है कि 3 पर्सन आर स्टैंडिंग एट पॉइंट पी क्यू एंड आर इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर, कैन पी सी हिमसेल्फ इन द मिरर, ऑल्सो कैन ही सी द इमेज क्यू एंड आर इन द मिरर। तो इसका आंसर आपको लिखना है नो, पी कैन नॉट सी द इमेज ऑफ हिमसेल्फ बट ही कैन सी द इमेज ऑफ क्यू एंड
और फिर क्वेश्चन नंबर 5 मेरा कहता है विद द हेल्प ऑफ दिस सुटेबल डायग्राम एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द फ्लोइंग टर्म्स ऑफ द कॉनकेव मिरर। सारा यहाँ पे क्या दिया है, ये सारा टर्म दिया और हमें इसको एक्सप्लेन करना है इमेज के साथ। तो सबसे पहले आपको ये इमेज अपने नोटबुक में ड्रॉ करना है, इमेज कॉनकेव मिरर का जो कि इमेज है। इमेज ड्रॉ करने के बाद आपको लिखना है सेंटर ऑफ कर्वेचर में इट इज़ द सेंटर ऑफ दिस स्फीयर ऑफ विच द स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट। फिर बी में पोल में आपको लिखना है इट इज़ द सेंट्रल पॉइंट ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। फिर सी में प्रिंसिपल एक्सिस में लिखना है इट इज़ द लाइन ज्वाइनिंग द पोल ऑफ द मिरर एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर फोकस में आपको लिखना है द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल रेज इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एक्चुअली मीट और अपेयर टू मीट आफ्टर देयर रिफ्लेक्शन बाय देयर स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड द फोकस ऑफ दैट मिरर। फिर अगर क्वेश्चन नंबर सी की बात करना है तो क्वेश्चन नंबर सी में यहाँ पे सारा क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे है। तो आंसर में आपको 6 का ए में क्या लिखना है, प्लेन मिरर, 6 का बी में कॉन्वेक्स मिरर, 6 का सी में कर्व मिरर और 6 का डी में प्लेन मिरर लिखना है। और लास्ट में लिखना नो द इमेज इज नॉट वर्चुअल एंड द इरेक्ट इन ईच केस। इस तरह क्या हो गया, इस तरह हमारा ये चैप्टर क्या हो गया, कंप्लीट हो चुका है, जहाँ पे हमने सारा का सारा क्वेश्चन आंसर एक एक पॉइंट सारे का किया हुआ है। तो आपको एक एक पॉइंट को लिखना है और किसी भी पॉइंट को स्किप ना करना है। तो आप पहले वीडियो को पॉज कीजिए और वीडियो पॉज करके फिर इस सारे को आंसर को अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर कोई डाउट हो तो भी आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हाँ, वीडियो को शेयर करना ना भूलें और चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि रेगुलर अपडेट मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।